नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बरनाला में पुलिस और गैंगस्टरों में हुई मुठभेड़ के बाद 2 आरोपी काबू, 2 पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और 1 कार की बरामद। अमृतसर देहात पुलिस का अलग अलग थाना क्षेत्रों में ऑपरेशन प्रहार जारी, बड़े नशा तस्कर सुखदेव सिंह सहित 40 नशा तस्कर किए काबू। अलमस्त बाबू लाल बादशाह दरबार नकोदर में हरियाणा के सीएम अपनी टीम सहित पहुंचे, मुख्य सेवादार साईं हंस दरवेश ने किया सम्मानित। और अब हलचल विस्तार से। बरनाला पुलिस ने गैंगस्टरों पर वार मुहिम के तहत बड़ी सफलता हासिल की है, जिसके चलते महिल कला पुलिस और सीआईए स्टाफ की संयुक्त टीमों ने तड़कसार गुप्त सूचना के आधार पर नाकाबंदी के दौरान एक वर्ना कार को रुकने का इशारा किया। इस दौरान कार सवार आरोपियों ने रुकने की बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए जवाबी फायरिंग की और दोनों आरोपियों को काबू कर लिया। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के पास से एक .32 बोर की पिस्तौल, 2 जिंदा कारतूस और 1.30 बोर की पिस्तौल सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है। गुप्त सूचना आधार ते इस जगह ते जिसमें खड़ा आ टोल प्लाजे ते पुराना टोल प्लाजा इत्थे नाका लाया सीगा। एक महल कलां तो वरना गड्डी आउंदी नूं इशारा कीता ਤਾਂ शायद वो भी पहले तो मुस्तैद सीगे। उन्होंने पुलिस पार्टी ਨੂੰ देखदे आ कि एक ड्राइवर वाले पासों बंदे ने ਜਿਹੜਾ मुंडा सवार सी ਉਹਨੇ पुलिस पार्टी ते फायर करता। ਜਦੋਂ पुलिस पार्टी ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रोकਣ ਦੇ ਲਈ बैरीकेड अगे कीते तो उन्होंने सज्जे पासे भजाउਣ ਦੀ कोशिश की पर गड्डी बेकाबू हो गई, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਚ ਵੜ गई। उन्होंने फिर फायर किया, पुलिस ने अपने बचाਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ काबू कर लिया। दोनों जने जो काबू करन उपरंत 9 ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। एक ने अपना अर्शदीप सिंह अर्शी पिंड बख्तगढ़, दूजा है गुरशरण सिंह रौंता जिला मोगा निहाल सिंह का पाया गया। दोनों की तलाशी ली, दोनों की सर्च की, गड्डी की सर्च कर रहे हैं। दोनों तो एक 30 का पिस्टल ते एक अपने 32 बोर का पिस्टल बरामद होए ने, तफ्तीश जारी आ। एक विशेष दस दिए जो अर्शी आ पहला ही बरनाला पुलिस नूं कई केसां च भगौड़ा हैगा और इस इलाके का नामवर गैंगस्टर हैगा आ। अमृतसर देहात पुलिस की ओर से नशा तस्करों, गैंगस्टरों और सीमा पार से चल रहे गैर कानूनी नेटवर्क के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार बड़े स्तर पर कार्रवाई जारी है। इस दौरान जिले के अलग अलग थानों के अधीन आते क्षेत्रों में एक समय पर छापामारी कर पुलिस ने अब तक कुल 40 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इसी संबंधी जानकारी देते हुए डीआईजी हरमनबीर सिंह गिल ने बताया कि पुलिस की कई टीमों द्वारा जिले के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान एक बड़े नशा तस्कर सुखदेव सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा एक अन्य तस्कर को काबू कर पूछताछ की जा रही है, ताकि नशा तस्करी से जुड़े और लोगों का पता लगाया जा सके। वहीं उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में लगाए गए एंटी ड्रोन सिस्टम के कारण पाकिस्तान से भेजे जाने वाले ड्रोनों की गतिविधियों पर काफी हद तक काबू पाया गया है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਿਹਾਤੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜੂਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੰਡ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬੈਸਟ ਅਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆ। ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਆ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਹਿਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 40 ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਮਗਲਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। अलमस्त बापू लाल बादशाह दरबार नकोदर में चल रहे 3 दिवसीय मेले के आखिरी दिन हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी अपनी टीम के साथ पहुंचे। इस दौरान वे दरबार में नतमस्तक हुए
और अलमस्त बापू लाल बादशाह जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब की धरती हमारे गुरुओं पीरों की सांझी धरती है, इसलिए हरियाणा और पंजाब दो भाई हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह हरियाणा तरक्की कर रहा है उसी तरह ही हम सब मिलकर पंजाब को और तरक्की की राह पर ले जाएंगे। इस मौके पर दरबार के मुख्य सेवादार साईं हंस दरवेश की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को 2 शाला भेंट कर सम्मानित भी किया गया। ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ, ਹੰਬਲਨੈਸ ਦੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਉਧਰ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੜੀ ਬੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੇਕੀ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕੀ ਦੀ ਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪਣੀ ਬਾਲ ਕੇ ਸੇਕੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਆਨਰੇਬਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਹਰਿਆਣਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਐਵੇਂ ਲਕੀਰਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅਟਾਰੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੂਫੀ ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਔਰ ਕਲਚਰ। गुलाब जी लिए करी ताड़ियाँ। ये बहुत ही खुशी की गल भी है ते गौरव की गल भी है कि अज मैनू इस पवित्र भूमि ते अलमस्त बापू लाल बादशाह नकोदर की इस धरती ते अज आने का मौका मिले। मैं सब तो पहला अपने हंसराज जी हंस जेड़े इस पंजाब की मिट्टी की महक ने, जदों हंसराज हंस जी बोलते ने तो पंजाब की मिट्टी की महक आती है। मैं इन्हां दा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जीरकपुर के बल्टाना की प्रसिद्ध फर्नीचर मार्केट में 2 दुकानों के बीच स्थित एक खाली प्लॉट में पड़े पुराने सोफों और अन्य फर्नीचर के सामान को अचानक आग लग गई। इस दौरान कुछ ही मिनटों में आग ने भीषण रूप धारण कर लिया और काले धुएं ने पूरी मार्केट को अपनी चपेट में ले लिया। धुआं इतना अधिक था कि दुकानदारों, ग्राहकों और राहगीरों को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, जिस कारण इलाके में हड़कंप मच गया। इस दौरान स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने अपने स्तर पर आग को बुझाने की कोशिश की, तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। समय पर कार्रवाई होने के कारण आग साथ लगती दुकानों तक नहीं फैल सकी, जिस कारण बड़ा नुकसान होने से टल गया। यूपीआई पेमेंट के बाद एक महिला से 3 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। इस दौरान 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने पर भी पीड़ित महिला को कोई मदद नहीं मिली। इस मौके पर पीड़ित महिला ने बताया कि डॉक्टर द्वारा दी पर्ची के अनुसार उसने अस्पताल के नजदीक एक केमिस्ट से दवा खरीदी थी और लगभग 1700 रुपए की यूपीआई के माध्यम से अदायगी की। उसी रात उसके बैंक खाते में से पहले 50-50 हजार रुपए की 2 ट्रांजैक्शन हुई। उसके बाद 1-1 लाख रुपए की और 2 ट्रांजैक्शनें की गई, जिससे कुल 3 लाख रुपए उसके खाते से कथित तौर पर निकाल लिए गए। मोबाइल पर ट्रांजैक्शन का मैसेज आने के बाद महिला को साइबर ठगी का पता चला। वहीं पीड़िता का आरोप है कि वे जालंधर से अपने पति का इलाज करवाने के लिए मोहाली आई हुई थी और यहां पर उसका कोई जानकार नहीं है। एक तरफ उसका पति अस्पताल में उपचाराधीन है, जबकि दूसरी तरफ वे अपने साथ हुई कथित 3 लाख रुपए की साइबर ठगी की शिकायत दर्ज करवाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। मेरा नाम पिंकी शर्मा है सर। मैं जलंधर तो मेरे हस्बैंड बीमार सीगे ते मैं उन्होंने लैके इत्थे आई सी हॉस्पिटल ते मतलब परसों मैं ऑलरेडी सारी दवाई मैं इंडोसेंट मैडिकल स्टोर तो लैंदी हाँ ते मैं लास्ट ना परसों शाम ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1700 ਦੀ ट्रांजैक्शन ਕੀਤੀ है ਤੇ ਸਰ 1700 ट्रांजैक्शन ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ हॉस्पिटल आ गई मैं एक्चुअल बिजी रही, मैं मुड़ के फ़ोन नहीं देखा अपना ਤੇ मॉर्निंग मैं अपना फ़ोन देखा तो जो देखा तो सर मेरे अकाउंट चो 2 लाख रुपए गायब हो चुका सीगा। 50-50 हज़ार की ट्रांजैक्शन पा के 45 इदा पा के ना 2 लाख गायब कर दिता गया। तो उस तो बाद मैं मतलब साइबर से भी कॉल की है, उन्होंने नंबर बिजी चल रहा सीगा, मेरी गलबात नहीं हो पाई। सर फिर मैं उन्होंने को गई हाँ मैडिकल स्टोर वाले को, वो मनन को तैयार नहीं। फिर मैं बैंक च कॉल की, बैंक वाले ने मैंने ये कहा
ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਂਗ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਫੇਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ 1930 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं ਜਦੋਂ ਦੀ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਰ। नंबर बिजी जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिंजौर सेब मंडी का दौरा किया, तो वहीं स्वच्छ हरियाणा हरित हरियाणा अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए 4 वन चेतना यात्रा जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश भर के किसानों की ओर से दिल्ली के किसान घाट पर भारत अमेरिका ट्रेड डील का विरोध किया गया। इसके लिए किसानों ने दिल्ली के किसान घाट पर इकट्ठा होने की कॉल दी। हालांकि गत दिवस पुलिस ने हरियाणा में कार्रवाई की और कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया। इस बीच पंजाब के किसानों की ओर से सुबह 5 बजे फतेहगढ़ साहिब से बड़ी गिनती में किसानों के काफिले आए, तो वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाला शंभू बॉर्डर पूरी तरह से बंद कर दिया। बताया जा रहा है कि रोडबंदी की तैयारी रात से ही की जा रही थी। किसानों को समझाने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन जब सहमति नहीं बनी तो बैरिगेटिंग कर दी गई। देश भगत यूनिवर्सिटी अमेरिकाज ने वेलकम वीजा के सहयोग से जालंधर में ऑन द स्पॉट एडमिशन ड्राइव का आयोजन किया, तो वहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को यूनिवर्सिटी के प्रतिनिधियों से सीधे संवाद करने, करियर काउंसलिंग प्राप्त करने और मौके पर ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने का अवसर मिला। वहीं कार्यक्रम के दौरान यूनिवर्सिटी ने सेंट विसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस स्थित अपने 5 वर्षीय MD MBBS कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर विश्व स्तरीय चिकित्सा शिक्षा USMLE उन्मुख पाठ्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय क्लिनिकल एक्सपोजर, किफायती शुल्क संरचना और छात्र केंद्रित शिक्षण प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित किया गया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए DBU अमेरिकाज के निदेशक इंजीनियर अरुण मलिक ने वेलकम वीजा के निदेशक अमरप्रीत सिंह एवं सर्वजीत सिंह, मनदीप सिंह के साथ मिलकर विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के अवसरों, वैश्विक क्लिनिकल प्रशिक्षण और उत्तरी अमेरिका सहित अन्य देशों में सफल मेडिकल करियर बनाने के विभिन्न मार्गों की जानकारी दी। ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ MBBS ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੀਟ ਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ लगातार अपनी सेवावां निभाती आ रही है। शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की ओर से अमृतसर में प्रेस वार्ता कर कई अहम मुद्दों पर अपना पक्ष रखा गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब की ओर से जो भी आदेश जारी किया जाएगा, शिरोमणि अकाली दल उसे बिना किसी हिचकिचाहट के लागू करेगा। वहीं उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा अकाल तख्त साहिब के मर्यादा और फैसलों का आदर करती आई है। उन्होंने कहा कि 24 जुलाई को निकाले जा रहे खालसाई मार्च में शिरोमणि अकाली दल भी शामिल होगा। उन्होंने कहा कि SGPC की ओर से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। देखो, श्री अकाल तख्त साहब का जो भी आदेश आऊगा सारे सिख कौम की जिम्मेवारी है मनना। श्री अकाल तख्त साहब ने फैसला किया कि 24 तरीक को मीरी पीरी दिवस है श्री अकाल तख्त साहब के, तो हिस्सा लैन वास्ते असीं आए। पूरी इमोशनल इशू है, पूरे देश में इसका बहुत बड़ा असर है। कन्फ्रंटेशन की बजाय देश की सेंटर सरकार नूं उन्होंने मिल के इस सिचुएशन का जल्दी तो जल्दी हल करन। वायलेंस करनी, धक्का करना वो हल नहीं है, सप्रेस करना कोई हल नहीं है। हल आई है कि बुला के इस सिचुएशन का या इंश्योरेंस देन कि अगे तो नहीं होगा, या जो भी उन्होंने डिमांड्स है। नौजवान बच्चे अपने ही हैं, तो अपने बच्चों नूं लाठीचार्ज नालों
ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੀਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੋਊਗਾ। जालंधर के बस्ती गुजां स्थित लंबे बाजार में गत रात्रि चोरों ने कुमार स्वीट्स कॉर्नर नामक दुकान को निशाना बनाते हुए हजारों की नकदी चोरी कर फरार हो गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए दुकान मालिक ने बताया कि चोर उनकी दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर लगभग 25,000 रुपए की नकदी चोरी कर फरार हो गए। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही संबंधित थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। हर रात चलता ही रहता फिर भी देख लो मंदिर के सामने हुई 4, 4:30, 5 बजे मंदिर हो जाता लोग दुध लैन बाजार जाते कॉर्नर की दुकान है मंदिर के सामने बिल्कुल ਇਹਦਾ ਨੇਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਇੰਨੇ ਘੁੰਮਦੇ ਆ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਬੰਦਾ ਕਾਪੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਟਰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੱਢ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ? ਪੈਸੇ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਆ। ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਸੀਸੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਆ ਮੰਦਰ ਦੇ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਕੈਮਰੇ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी टिंडावाला वेहड़ा गांव बल्ला पठानकोट रोड में बाबा बर्फानी के दर्शनों को जाने वाले भक्तों की सेवा एवं विश्राम हेतु 16वें श्री अमरनाथ यात्रा भंडारे 2026 के 23वें दिन की शुरुआत हुई, जिसकी शुरुआत पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, भाजपा देहात के प्रधान अमरजीत सिंह अमरी और एसपी ज्वेलर्स के मालिक रमन जैन के कर कमलों द्वारा हुई। क्षेत्र में आयोजित इस विशाल भंडारे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इस अवसर पर राजिंदर शर्मा, भगवान दास सहित अन्य शिव भक्त भी मौजूद रहे। हर साल अमरनाथ यात्रियों वास्ते भंडारा लगाने ये साडा अज 20वें दिन में प्रवेश कर गया है। संगत बड़ी श्रद्धा के नाल आ रही है। असी संगत वास्ते हर सुविधा रखी है। कोई रात रहना चाहे नहाउण नूं सौण नूं हर तरह दियां जिद्दां दी कोई चीज़ कवे आपां उदां दी बना के देई दी आ। क्यों जिहड़ी संगत हुंदी आ वो एक रब दा रूप हुंदी है। साडे सब तो जिन्हां दा हत्थ है साडे ते असी चलाउणे पए आ वो साडे वड्डे वीर शीतल विज जी, रजेश विज जी, साडे बैल साहब, गुप्ता जी, सारे साडे नाल सहयोग दिंदे ने। इन्हां दी टीम रोज़ आके साडियां जिहड़ियां खबरां ने देशां विदेशां पहुँचाते हैं। भटिंडा में पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे और गर्मी के कारण लोगों के कामकाज पर भी असर पड़ता दिखाई दे रहा था। तो वहीं सुबह भटिंडा में हुई हल्की बारिश के कारण भटिंडा के लोग खुश नजर आए, तो वहीं लोगों को भीषण गर्मी और उमस से भी राहत मिली। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में भटिंडा का मौसम किस तरह रहेगा। अज हल्की फुल्की बारिश पई सीगी बठिंडा च, थोड़ी बहुत गर्मी तो बठिंडा के लोगों को राहत इत्थे मिलती नजर आ रही है। की कहना चाहोगे? वधिया जी, बारिश पै गई सवेरे सवेरे, वधिया माड़ा मोटा ठंडा मौसम हो गया कल नाल वधिया। जिवें कल बूंदाबारी हुई सी, कल गुम्मस बहुत हो गई जी, बहुत भी 5 मिनट भी खड़िया नहीं जा रहा सी इत्थे। ते हुण कल नाल अज वधिया मौसम है, भी हवा चलदी पई है ना, भी माड़ा मींह पै गया, भी एक बारी मींह तेज पैना चाहिए जी। बहुत वधिया जी, इस टाइम लोगों को बहुत वधिया राहत मिली है जी। गर्मी का अज जिहड़ा है मौसम बहुत ठंडा है, बहुत वधिया। जिहड़े बारिश पई है जी, पहला गर्मी बहुत सी, लोगों को काम करन च मुश्किल हो रही सी, ठीक है जी। बारिश करके मौसम ठंडा हो गया, बहुत वधिया हो गया जी। जिहड़ा इन्ना क पिया अड्डे तो परां है नहीं गा, इधर इधर बढ़िया मींह है, ठंड है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। बरनाला में पुलिस और गैंगस्टरों में हुई मुठभेड़ के बाद 2 आरोपी काबू, 2 पिस्तौल, 4 जिंदा कारतूस और 1 कार की बरामद। अमृतसर देहात पुलिस का अलग अलग थाना क्षेत्रों में ऑपरेशन प्रहार जारी, बड़े नशा तस्कर सुखदेव सिंह सहित 40 नशा तस्कर किए काबू। अलमस्त बाबू लाल बादशाह दरबार नकोदर में हरियाणा के सीएम अपनी टीम सहित पहुंचे, मुख्य सेवादार साईं हंस दरवेश ने किया सम्मानित। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।